पिताजी ने भगत सिंह की और क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाई हैं, तो बनने का तो बहुत करता है पर शुरुआत नहीं कर पाता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सिरफिरा कैसे बने? जो अपनी कामना के स्वार्थ के अवसर जल्दी पहचान ले उसको हम समझदार बोल देते हैं ना। जो अवसर पहचानने के बाद उनको पकड़ने का उपाय युक्ति जुगाड़ जल्दी लगा ले वो भी समझदार हो जाता है। जो जहाँ देखे कि फ़ायदा नहीं हो रहा है वहाँ से जल्दी से गायब हो जाए उसको भी हम समझदार बोलते हैं। तो इस आशय में निष्कामी सिरफिरा होता है। मैंने इसलिए कहा था कि अगर वाकई सही जीवन जीना है, गीता का जीवन जीना है, कृष्णमय जीवन जीना है, तो सिरफिरा होने की तैयारी होनी चाहिए पूरी। वो सिरफिरा होने की बात नहीं है, वो सिरफिरा कहलाने की बात है। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, आपको पहली बार सवाल पूछने का मौका मिला है। 3 साल से आपको सुन रहा हूँ और आपका भी एक लेटेस्ट वीडियो देखा था, कुछ ऊंचा करके दिखाओ, जिसमें आपने बोला था कि एक सिरफिरा हाथ में चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि सिरफिरा कैसे बने? मैंने बचपन से ही भगत सिंह, मतलब मेरे पिताजी ने भगत सिंह की और क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाई हैं, तो बनने का तो बहुत करता है पर शुरुआत नहीं कर पाता हूँ। और जैसे दूसरी चीज की अभी ये पता नहीं, घबराता नहीं हूँ बट हार्ट बीट अभी बढ़ गई आपसे सवाल पूछते हुए, ना जाने क्यों। सिरफिरा इस अर्थ में कहा है कि जिनको हम समझदार मानते हैं उनकी समझ और कुछ नहीं होती है, कामना को पूरा करने वाला उनका ज्ञान, जोड़ तोड़, सिद्धांत और जुगाड़ होते हैं। जिसके पास कामना पूर्ति के लिए ये सब उपाय होते हैं उसको हम समझदार बोल देते हैं। कि जो अपनी कामना के स्वार्थ के अवसर जल्दी पहचान ले उसको हम समझदार बोल देते हैं ना। जो अवसर पहचानने के बाद उनको पकड़ने का उपाय युक्ति जुगाड़ जल्दी लगा ले वो भी समझदार हो जाता है। जो जहाँ देखे कि फ़ायदा नहीं हो रहा है वहाँ से जल्दी से गायब हो जाए उसको भी हम समझदार बोलते हैं। हाँ, तो इस आशय में निष्कामी सिरफिरा होता है। निष्कामी आपके सामने आए, आप उससे पूछें यहाँ क्यों आए हो, और वो बोले बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, तो आप बोलोगे या तो ये धोखेबाज है या मूर्ख है, या तो इसके पास कोई छुपा हुआ प्रयोजन होगा जो ये बता नहीं रहा है, धूर्त है, या फिर अगर इसके पास वाकई कोई उद्देश्य नहीं है मेरे पास आने का तब भी आया है तो ये मूर्ख है। तो इसलिए निष्कामी को दुनिया सिरफिरा ही समझती है। और मैंने इसलिए कहा था कि अगर वाकई सही जीवन जीना है, गीता का जीवन जीना है, कृष्णमय जीवन जीना है, तो सिरफिरा होने की तैयारी होनी चाहिए पूरी। वो सिरफिरा होने की बात नहीं है, वो सिरफिरा कहलाने की बात है। अगर वो और सिरफिरा होने वाली बात है तो फिर तो पूरी गीता अर्जुन को सिरफिरा बनाने के लिए बोली गई है। लेकिन इसको ही थोड़ा सा और आपको सांकेतिक दृष्टि से देखना है तो सिरफिरा का एक प्यारा अर्थ भी निकल आएगा। करें? हाँ सर। तो ये 3 होते हैं। ये 3 याद हैं अच्छे से ना? इसी श्लोक में कभी भी पूरी गीता में फिर पूरी जिंदगी में ये 3 भूलने नहीं है। ये 3 याद है ना? ये 3 होते हैं। तो ये आप कौन है इन तीनों में से? अहम। वो कहाँ है? 1 2 3 कहाँ, इन तीनों में कहाँ है वो? ऊपर, सबसे ऊपर। ये ऊपर हो ना? यही तो हम करता है, सबसे ऊपर मैं ही हूँ। बीच में, बीच में, ऊपर नहीं है, बीच में, ये वाला है। हाँ। ठीक है। और इसका जो सिर है वो किधर को फिरा रहता है? हम पैदा होते ही सिर किधर को रखे हुए है? वो पैदा हुआ ही इसीलिए कि उसका सिर किधर को है? माया, प्रकृति। प्रकृति की ओर इधर को है ना उसका सिर। तो सिर फिरा हुआ है, जिसका सिर फिर के आत्मा की तरफ हो गया है। हम्म। ओके। जिसका सिर फिर के आत्मा की ओर हो जाए वो सिर फिरा है। हाँ।
उसी को फिर आप आत्ममुखी भी बोल सकते हैं। सिर फिरे को हम सब पैदा होते हैं मायामुखी, ये हम सबका साझा नाम है। इसीलिए तो जो आत्मज्ञानी लोगों में अंतर नहीं करता, कहता है इन सबका तो एक ही नाम है मायामुखी, तो अंतर कैसे करूं? उसको पहला मिलेगा बोलेगा आओ मायामुखी बैठो, दूसरा बोलेगा आओ मायामुखी बैठो, तीसरा आओ मायामुखी बैठो। तो जब सब एक हैं तो क्या अंतर करना उनमें? तो शुरुआत मतलब विद्रोह तो होता है आचार्य जी बहुत, बट उसके बाद समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजों के प्रति होता है वो डिफरेंट डिफरेंट। विद्रोह पूरा हो गया उसके बाद पूछ रहे हो अब क्या करें? विद्रोह चल रहा है तो उसमें उसमें इतना समय मिल जाता है कि पूछ रहे हो कि कुछ पार्ट टाइम और बता दीजिए और क्या करें? विद्रोह अगर चल रहा है तो आपको तो वो समूचा निगल लेगा ना। विद्रोह कोई छोटी बात होती है? किसके खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हो? इन तीनों में किसके खिलाफ कर रहे हो? माया के खिलाफ। माया, माया क्या छोटी मोटी चीज है? खिलौना है, बच्चों की गुड़िया है वो। हाँ, फिर क्या है वो? बहुत बड़ी चारों तरफ घेरे रखा है। चारों तरफ घेर रखा है ना। वो माँ से लेके मृत्यु तक सब कुछ है। उसका नाम माया है, माया। आप उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, फिर पूछ रहे हो विद्रोह तो चल ही रहा है और भी कुछ काम बता दीजिए। ये कैसे करोगे आप? और कुछ काम कैसे कर लोगे? विद्रोह पूर्णकालिक काम होता है, फुल टाइम। कोई पूछे क्या करो, बोलो पेशेवर विद्रोही है, प्रोफेशनल रिबेल। उसके बाद करने के लिए समय कहाँ, ऊर्जा कहाँ, कैसे कुछ और कर रहे हो? और ये जो लोग करते हैं ना, ये मून लाइटिंग, कि दिन में विद्रोह और रात में कोई और काम कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मून लाइटिंग ही बोलते हैं ना उसको भाई। ये जो चलता है कि दिन में कहीं जॉब करते हैं और रात में कहीं और भी जॉब कर लेते हैं, अध्यात्म में ये नहीं चलता। प्रतिपल फिर विद्रोही ही होना पड़ता है। हर कर्म में, हर पल में, और यही अध्यात्म है, सतत विद्रोह। हाँ वो आचार्य जी मतलब ऐसा रहता है कि कुछ कुछ समय में भूल जाते हैं उसको, और जब खुद के बारे मतलब सोचने का टाइम रहता है किसी किसी सिचुएशन में, मतलब बहुत ज्यादा रहता है उसके बारे में। हाँ, तो जब भूल जाओगे तो चोट पड़ेगी, जब चोट पड़ेगी तो याद आएगा फिर खट से। तो चोट के प्रति संवेदनशील हो जाओ। अपमान अखरा करे, दर्द जब हो तो वो कुछ याद दिलाए। भूल गए थे, असली चीज भूल गए थे, इसलिए चोट पड़ी है। श्री कृष्ण बोलते हैं ना, अभ्यास और वैराग्य। अगर वैराग्य हो ही गया तो अभ्यास की क्या जरूरत? अभ्यास इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वैराग्य करोगे भी तो वो खींचती है, फिर खींचती है, फिर खींचती है, तो तुम्हें फिर छूट के भागना है। तो इसलिए अभ्यास चाहिए। ये बार बार चलता रहेगा, खेल रसाकशी है ये। वैराग्य कोई एक बार में नहीं फलित होता। तुम अभी यहाँ मेरे सामने घोषणा कर सकते हो मैं बैरागी हुआ, मेरे सामने कर दिए ना। वो जो महामाँ है, जिसकी गोद से हम उठे हैं और जिसकी कोख से निकले हैं, वो हमारा बैराग नहीं मानती। तो कहता है मेरी चीज मुझी से बैराग दिखाएगा, अभी बताती हूँ, आ जा। और हम कभी छोटे बच्चे की तरह, कभी मदहोश प्रेमी की तरह उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। तो इसलिए अभ्यास चाहिए, बार 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 बार।